मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B का नया फॉर्मेट जो है वो इशू कर दिया है। अब यहाँ पर पब्लिक कमेंट्स के लिए आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 3B का ये नया फॉर्मेट आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। काफी मेजर चेंजेस इस नए जीएसटीआर 3B में कर दिए गए। इसके अंदर जो पहले हमें टेबल्स में चीजें मिलती थी, अब वो टेबल्स में नहीं मिलेंगी, अब आपको दिखेंगी पार्ट के अंदर। इसमें काफी सारे पार्ट्स जो है वो नए ऐड किए गए। सबसे पहला है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। यानी कि पहले टेबल में आपको सेल्स की डिटेल्स और आरसीएम से रिलेटेड जो इनवर्ड सप्लाईज हैं उसकी डिटेल्स आपको डालनी है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो फर्दर ब्रेकअप जो टेबल वाइज ब्रेकअप है, इसके अंदर सबसे पहला है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज। जो पहले था अभी भी है डोमेस्टिक सेल्स या फिर आईजीएसटी सेल्स जो आपने किया है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद टैक्स अमाउंट, ये ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 1 से। इसके बाद अगला है एक्सपोर्ट्स। जब यहाँ वर्ड्स लिखा जाता है एक्सपोर्ट्स तो वो विथ पेमेंट एंड विदाउट पेमेंट दोनों ही इंक्लूड होगा। ये टेबल भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जैसे पहले होता था। तीसरा है सप्लाईज मेड टू एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर। चौथा है डीम्ड एक्सपोर्ट्स। पांचवा है आउटवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। ये एक नया टेबल और मोस्ट अवेटेड टेबल जो है इंसर्ट किया गया है। इसमें क्या जाएगा, इसमें जैसे मान लेते हैं कोई ट्रांसपोर्टर है और वो आउटवर्ड सप्लाई करता है तो टैक्स की लायबिलिटी रिसीवर की बनती है, ना कि सप्लायर की, लेकिन उसको टैक्सेबल वैल्यू तो डिक्लेयर करना है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। पहले अभी के सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इस तरीके की ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने का। अब यहाँ पर आपके लिए टेबल 3E का ऑप्शन जो है दे दिया गया है जिसमें टैक्सेबल वैल्यू ऑटो फिल्ड हो जाएगा। टैक्स अमाउंट जो है वो निल रहेगा, इसको भरने की जरूरत नहीं। अगला टेबल है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये पहले भी था लेकिन अब इसमें फर्दर ब्रेकअप दिया गया है। वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस और अदर्स। यानी कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो उस पे जो आरसीएम आपने जमा किया है उसको आप मैन्युअली भरेंगे, और जो अमाउंट अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है यानी कि अनरजिस्टर्ड से है या फिर आपने रजिस्टर्ड आरसीएम की कोई सर्विसेज ले रखी हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी। ये फर्दर नया ब्रेकअप जो है वो दिया गया। इसके बाद जो एडिशन है वो है ऐसी सप्लाईज जिसके ऊपर टैक्स पे करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, जिसके लिए इन्होंने नया टेबल इंसर्ट किया है। नए 3B में ये सारी चीजें एक ही टेबल में आ जाएंगी। इसके बाद है वो सप्लाईज जिसमें टैक्स ई कॉमर्स ने पे कर दिया है लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिखानी है, तो यहां पर भी फिगर्स जो है ऑटो पॉपुलेट होंगे। इसके बाद है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की डिटेल्स और उसके बाद है नॉन जीएसटी सप्लाईज। ये पहले भी था, ये अभी भी है। अब अगला और लास्ट टेबल जो आउटवर्ड सप्लाईज में एडिशन किया गया है वो किया गया है एडवांसेस से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक जीएसटीआर 3B में एडवांसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट का डेटा नहीं जाता था। अब वो डेटा भी आपको यहाँ पर फीड करना होगा जो आपके जीएसटीआर 1 के टेबल 11 से पॉपुलेट करके दिया जाएगा। कितना एडवांस आपने रिसीव किया और कितना एडवांस आपने एडजस्ट किया है जिस महीने की आप जीएसटीआर 3B को फाइल करते हैं उसका फिगर आपको पंच करना है। ये कंप्लीट होता है जीएसटीआर 3B का पार्ट ए का टेबल। इसके बाद यहाँ पर आया है पार्ट बी। पार्ट बी में कोई चेंजेस नहीं है। जो भी फिगर्स आपने ऊपर यानी कि पार्ट ए में डाला है उसमें से जितनी भी सेल्स आपने इंटरस्टेट करी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपको यहाँ पर पीओएस वाइज डेटा जो है वो फिल करना है जो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर जीएसटीआर 1 रिटर्न। अगर आपने कॉम्पोजिशन वाले को पे करा है वो भी ऑटोमेटिक, यूआईएन होल्डर्स वाले का भी डेटा ऑटोमेटिकली आएगा। पार्ट सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बात करता है अमेंडमेंट टेबल की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर आपका जीएसटीआर 3B में हुआ गलत डेटा अमेंड करने का ऑप्शन जो है वो मिलने वाला है। अब यहां अमेंडमेंट की जो
प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि किस तरीके से चीजें अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट दो तरीके से होंगी। यहां पर अमेंडमेंट आप देखेंगे तो यहां लिखा गया है अमेंडमेंट मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज relating to the details furnished in part A in earlier tax period. Amendment made in the statement of outward supplies relating to the details furnished in part A in earlier tax period. 3B में आपने कोई डेटा डाल दिया पिछले महीने और उस डेटा के बेसिस पे उस डेटा का जो अमेंडमेंट है वो आपने जीएसटीआर 1 में कर दिया है, तो उसका डेटा यहां पर ऑटो पॉपुलेट होगा और वो नॉन एडिटेबल होगा, इसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो अमेंडमेंट का है, अमेंडमेंट टू इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, यानी कि पार्ट ए में आपने आरसीएम की लायबिलिटी डाली, उसमें कोई आपसे गलती हो गई थी तो उसका भी अमेंडमेंट आप यहां पर कर पाएंगे। तीसरा है अमेंडमेंट मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज रिलेटिंग टू द डिटेल्स फर्निश्ड इन पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो डेटा गया है यानी कि B2C का डेटा, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो वो भी यहां पर ऑटो पॉपुलेट होगा। तो अब यहां आपको समझना होगा कि जीएसटीआर 3B की अमेंडमेंट को जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट के साथ जोड़ दिया गया है। अगर आपने जीएसटीआर 1 में कोई डेटा अमेंड कर दिया तो उसका इंपैक्ट आपको इस टेबल के अंदर दिखा दिया जाएगा कि किस पीरियड का डेटा जो है वो था, डिफरेंशियल टैक्सेबल वैल्यू और डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट कितना है। इसके बाद है पार्ट डी, नेगेटिव वैल्यू कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर अभी तक नेगेटिव वैल्यू डालने का ऑप्शन नहीं था, सेल्स से ज्यादा क्रेडिट नोट है, इस सिचुएशन में ऑप्शंस नहीं होती थी। अब उसका भी ऑप्शन आपको यहां मिल जाएगा और ये निकलेगा कहां से, ये निकलेगा आपके जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट हो करके, यानी कि जो आप जीएसटीआर 1 भरेंगे, क्योंकि बिना जीएसटीआर 1 भरे आपका 3B ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा और पहले 1 फाइल होगा उसके बाद ही आप 3B कर सकते हैं। तो 1 में सेल्स, 1 में क्रेडिट नोट, जो नेगेटिव फिगर्स आ जाएंगी वो पार्ट डी कैप्चर करेगा, चाहे वो इनवर्ड सप्लाईज की हो चाहे वो फॉरवर्ड सप्लाईज की हो, दोनों ही डेटा यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है एलिजिबल एंड इनएलिजिबल आईटीसी का ऑप्शन, जिसके अंदर ऑलरेडी चीजें नोटिफाई कर दी गई हैं और उस नोटिफिकेशन के बाद जो ये टेबल्स में आए हैं ये फिर से आपको जीएसटीआर 3B में नोटिफिकेशन के जरिए दिखे। इसमें है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ड सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज के अंदर, ये सारी चीजें अभी भी हैं, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी ये अभी भी है, आईटीसी ऑन डोमेस्टिक इनवर्ड सप्लाईज एक्सक्लूडिंग 1 to 4। पहले यहां पे होता था ऑल अदर आईटीसी, अब स्पेसिफिक कर दिया गया है आईटीसी ऑन डोमेस्टिक इनवर्ड सप्लाईज। जो आपने नॉर्मली परचेज करी है, परचेज की एंट्रीज, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 1 से लेके 4 तक में नहीं है वो आपको टेबल 5 में डालना है। इसके बाद जो आपने आईटीसी रिक्लेम किया है, रिक्लेम्ड का डेटा जीएसटीआर 3B में सेपरेट डिस्क्लोजर की तरह आपको देना होगा, जिसमें अगर आपने पहले आईटीसी रिवर्स किया है उसे अगर आप रिक्लेम करते हैं तो वो टेबल 6 के अंदर जाएगा, जिसमें सबसे पहला है जो रिवर्सल हुआ है B4A के अंदर। अगर हम लोग B4A की बात करें तो सेक्शन 16(2)B के वजह से जो रिवर्सल हुआ, यानी कि जो आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं करी उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, तो वो आप रिवर्स करेंगे जिस महीने, उस महीने आपको 4A में डालना है। जब आप उसे रिक्लेम करेंगे तो 6A में डालना है। इसी तरीके से 4B के अंदर जो पेमेंट के बेसिस पे होता है 180 डेज का, उसके लिए रिक्लेम करने का ऑप्शन है, और अदर किसी वजह से आपने रिवर्सल किया है और फिर रिक्लेम करते हैं तो वो भी आप 4C के अंदर डाल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस
जीएसटीआर 3B के नए फॉर्मेट में जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो कर दिया गया है और रिवर्सल के लिए ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट नोट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज का डेटा जो है वो अब आपको अलग से दिखेगा। क्रेडिट नोट का रिवर्सल अब आपको टेबल 4B3 के अंदर सेपरेट तरीके से दिखाना होगा। अगला जो पार्ट है 4A, जी हाँ फ्रेंड्स, आईटीसी में कुछ गलती हो गई, उसको भी अमेंड कर पाएंगे अब आप, उसके लिए भी अमेंडमेंट टेबल आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी रिवर्सल दोनों के लिए ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है। तो ये अब इस तरीके से जीएसटीआर 3B का नया फॉर्मेट जो है वो तैयार हो चुका है, जिसके लिए आपको तैयारी और इसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ने मांगे हैं। आप इसके ऊपर सजेशंस कमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं 15 सितंबर 2022 तक।